हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, आप क्लास 12th के बाद अगर मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हो या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि आगे क्या करें, कौन सा करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। आज मैं 3 करियर ऑप्शंस की बात करने वाला हूँ जिसमें से मेजॉरिटी बच्चे को करियर ऑप्शंस पता ही नहीं होते। अगर वो किसी कोर्स के बारे में सुन भी लेते हैं तो किसी दूर के फूफा ने, किसी के चाचा ने, किसी के मामा के लड़के ने किसी को बहुत गलत गाइड किया होता है। तो आज वाली वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर मैं कोर्स की किसी की बात करूंगा तो मेरी लिस्ट में सबसे पहले जो कोर्स है दैट इज आईपीएम। मेरे भाई, आप में से बहुत से बच्चों को इस कोर्स के बारे में नहीं पता होता जिसका फायदा बाकी बच्चे उठाते हैं। आईपीएम जो है आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराता है, मतलब कि आपकी 5 साल की डिग्री होती है ये। और आपके कॉलेजेस पता है कौन कौन से होते हैं? आई एम इंदौर, मतलब भाई आई एम इंदौर, ठीक है। देन उसके बाद आईपी मैट आपका आई एम रोहतक, आपका बोध गया, जम्मू, ऐसे टॉप इंस्टीट्यूशंस जो है आपको ये कोर्सेज कराते हैं। और इसके अंदर जो आपको डिग्री मिलती है, ध्यान रखना, आपकी 3+2 ईयर की मिलती है। मतलब कि ये पूरा जो कोर्स है आपका 5 ईयर्स का तो होता है। 3 साल जो सबसे पहले आपको जो डिग्री मिलती है वो आपको मिलती है बीए फाउंडेशन की, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। फाउंडेशन, बीए फाउंडेशंस की आपको जो है यहाँ पे डिग्री मिलती है, प्लस जो 2 साल आप करते हो यहाँ पे वो एमबीए की डिग्री आपको मिलती है। मतलब कि क्लास 12th के बाद डायरेक्ट आप एमबीए कर सकते हो। यहाँ पे फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट है मेरे भाई, ठीक है। फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट की डिग्री आपको यहाँ पे मिल जाती है। अमेजिंग कोर्स है, अमेजिंग। और यार आप खुद देखो ना यार, क्लास 12th के बाद हम 3 साल अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद हम कैट देते हैं। और आई एम इंदौर की अगर मैं बात करूँ ना, बच्चों का ड्रीम होता है वहाँ से अपना एमबीए करने का। यहाँ पे क्लास 12th के बाद डायरेक्ट आप पहुँच सकते हो आई एम इंदौर के अंदर आईपी मैट देकर। ये करियर ऑप्शन किसी बच्चे को, मैक्सिमम बच्चे को नहीं पता, और जब उन्हें पता चलता है तब तक देर बहुत हो जाती है। अमेजिंग क्राउड निकल के आते हैं क्योंकि इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, बहुत बहुत अच्छा है मेरे भाई। यहाँ पे इनका खुद का जो है एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उसके बाद जाके आप सेलेक्ट होते हो। और ये बहुत बहुत अमेजिंग है भाई कोर्स। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो, इसके एंट्रेंस के अंदर क्या क्या आता है, इसकी प्लेसमेंट्स क्या क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो आपको आईपीएम जो है कोर्स एक कराते हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को कौन कौन से कोर्सेज कॉलेजेस कराते हैं, ये डिटेल्ड वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो ही इसके ऊपर बना दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि अगर आप लोगों को ये इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत मेजॉरिटी बच्चों को इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में नहीं पता होता। नेक्स्ट अगर मैं किसी कोर्स की बात करूंगा दैट इज हमारा बीबीए या फिर बीएमएस, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैरिकुलम जो है हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है इसका, ठीक है। बीबीए बीएमएस, भाई साहब इस कोर्स की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चों को पता है क्या लगता है? एक सेकंड, मेरा ना थोड़ा सा कैमरे का पंगा आ रखा है यार, आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ, अभी अभी ठीक है। हाँ, यहाँ पे बीबीए बीएमएस से मेजॉरिटी बच्चों को ये लगता है कि इस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है। क्या ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है या नहीं है? अगर मैं फॉरेन कंट्री में जाके अपनी मास्टर्स करने का आगे प्लान करूँगा, क्या ये कोर्स मेरा एक्सेप्टेड है या नहीं है? भाई मेरे एक बात बताओ, ये बीएमएस जो कोर्स है ना, माना कि रिसेंटली आया है, बट ये आने के बाद इस कोर्स ने ऐसा तहलका मचाया हुआ है। मैं अगर देखूंगा ना, इन दोनों कोर्सेज में बहुत हल्का सा फर्क है, और मतलब वो फर्क इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है कि आगे बच्चे को ना, मतलब ये कोर्स जब डिजाइन किया गया था, ये सोच के साथ डिजाइन किया गया था कि आगे बच्चे को एमबीए करने की जरूरत ना पड़े, उसकी एक मिनी एमबीए हो जाए। तो वो 3 साल के अंदर आपको एक इतना तगड़ा एक्सपोजर इस कोर्स के अंदर मिल जाता है कि आपकी डीशॉ, ईवाई, बेनन कंपनी, केपीएमजी जैसी जो कंपनीज है ना, वो कॉलेजेस में आके लोगों को 36-36 लाख रुपए के पैकेज दे रही है मेरे भाई। अगर मैं सुखदेव की बात करूं ना, एसएससीबीएस, ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ऐसा कॉलेज है। यहाँ से अगर आप अपनी ग्रेजुएशन करते हो ना और आप आगे कैट देने का प्लान कर रहे हो, और आपने इंटरव्यू में बस उनको इतना बोल भी दिया कि मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी से पास आउट हूँ, मैंने वहाँ पे बीएमएस किया है, आपका रिज्यूम है ना वो अलग रख लेते हैं। इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू जो है वो ये रखता है भाई साहब। ये कॉलेज के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना आप लोगों के, हार्वर्ड के अंदर, ये वहां जीत के आते हैं यहाँ पे बच्चे। और मैं खुद इसी कॉलेज का पास आउट हूँ, तो मुझे पता है कि इस कॉलेज के अंदर टीचर्स कितनी मेहनत करवाते हैं। प्लेसमेंट सेल, हम खुद प्लेसमेंट सेल के अंदर थे भाई साहब। इतनी अमेजिंग ये जो आपका कोर्स बनाया हुआ है ना बीएमएस,
बहुत शानदार कोर्स जो है बनाया हुआ है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट शायद डॉक्टर गुलशन सर ने ये कोर्स डिजाइन किया, मुझे एग्जैक्ट तो खैर नाम याद नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपके 35 लाख रुपए के जो है पैकेज निकलते हैं। अगर मैं जेवियर्स की बात करूं, सेंट जेवियर्स मुंबई की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो 7-8 लाख रुपए के आपके एवरेज पैकेज यहाँ पे निकल जाते हैं। बात है समझ में? वहीं अगर आप दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की बात करोगे तो 5 से 6 लाख रुपए तो आपका एवरेज पैकेज दीनदयाल से निकल जाता है, और 20 लाख रुपए वहां पे हाईएस्ट पैकेज तक वहां पे जा रहा है। अगर एक बात बताओ, ये कोर्स आपका मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होता, ये कोर्स वैल्यू नहीं रखता, इतनी तगड़ी प्लेसमेंट थोड़ी ना निकाल के दे रहा होता। ये सुखदेव कॉलेज पागल थोड़ी ना, इस कोर्स के नाम पे सुखदेव कॉलेज की वैल्यू, ब्रांड वैल्यू आज तक बनी हुई है। इतना शानदार कोर्स जो है वो ये बना हुआ है। तो यस, अगेन बीबीए बीएमएस अगर आपको ये लग रहा है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, तो भाई साहब इनका क्रेडिट इतना अच्छा है, क्रेडिट सिस्टम पे चलते सारी चीजें। बाहर जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो वो देखते हैं कि आपके पास उतने क्रेडिट है या नहीं है। क्रेडिट से मेरा मतलब है हर एक पेपर जो है, जो भी आप सेमेस्टर्स के अंदर एग्जाम लिखते हो, हर एक पेपर अपना अपना क्रेडिट होल्ड करता है। तो एक नंबर ऑफ क्रेडिट आपके पास जो है वो होना चाहिए, वो उतने क्रेडिट से होल्ड करता है, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। और बच्चे जाते हैं बीएमएस करने के बाद, बीबीए करने के बाद बाहर अपना फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद तीसरा नंबर पे जो मेरा कोर्स है भाई, वो है आपका बीकॉम ऑनर्स, या फिर बीकॉम की मैं बात करूं आप लोगों से। भाई साहब ये कोर्स के अंदर सबसे बड़ी चीज जो आप लोगों को कोई कह देता है, आउटडेटेड कोर्स है यार, कब से चलता आ रहा है, छोड़ना, क्या करेगा तू बीकॉम ऑनर्स करने के बाद, आउटडेटेड है, बहुत पुराना कोर्स है, अब तो नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, तो एक काम कर, डिजिटल मार्केटिंग कर ले। अरे भाई तुम पागल हो गए हो क्या? भाई ये जो कोर्स है ना, एसआरसीसी कराता है इस कोर्स को, समझ रहे हो? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स कराता है, पागल कॉलेज नहीं है, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है मैनेजमेंट के लिए। अगर आप एसआरसीसी की बात कर रहे हो तो मेरे भाई यहाँ पे सारी कहानी पता कहाँ छुपी है। आप अगर आईपीएम की बात कर लो, आप या फिर बीबीए बीएमएस की बात कर लो, या फिर आप बीकॉम की बात कर लो, यहाँ पे बात छुपी है आपकी कॉलेज की। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे साइंस वाले अगर बच्चे कोई मेरी बात सुन रहे हैं, आप इंजीनियरिंग करते हो, एक तो हो गया कि आपने आईआईटी से इंजीनियरिंग कर ली, एक हो गया कि भाई आपने मेरठ के किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली, तो वैल्यू कहाँ आएगी? वैल्यू होल्ड करेगा वो बच्चा जिसने आईआईटी से की है। बात आ रही समझ? सेम यहीं पर है। अगर आप बीकॉम किसी रोड पे चलते हुए कॉलेज से कर लोगे, बीएमएस किसी रोड पे चलते हुए कॉलेज से कर लोगे, तो कहाँ वैल्यू होल्ड करेगा? वो बच्चे भटक ही रहे होते हैं। तो अगर आप ज्ञान ले रहे हो ना, तो एटलीस्ट उन लोगों से ज्ञान लो जो कि उस पाथ से होकर निकले हुए हैं, समझ रहे हो? ये जो बीकॉम कोर्स है ना, ये आउटडेटेड नहीं है। एसआरसीसी की बात करता हूं मैं, 36 लाख रुपए पर एनम की प्लेसमेंट यहां से निकलती है। डी शॉ, केपीएमजी, ठीक है, आपका ईवाई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पे आती है। तो मेरे भाई बात आती है सारी आपके रेप्यूटेड कॉलेज की। आपको जो टारगेट करना है, चाहे वो आपका आईपीएम हो, चाहे आपका बीबीए बीएमएस हो, या फिर आपका ये बीकॉम हो, आपको रेप्यूटेड कॉलेजेस ही टारगेट करने हैं, जहां जो ब्रांड वैल्यू आपकी होल्ड करते हो, जो आपके रिज्यूमे में वजन लाए कि हाँ भाई इस कॉलेज से पास आउट है, ठीक है। आज भी अगर मैं बाहर जाके कहीं पे किसी को बोलता ना सुखदेव सर ने अपनी बैचलर्स किया हुआ है, रिज्यूमे अलग हो जाता है, एक ना अलग नजरिए से देख लिया जाता है। तो मेरे भाई ये जो 3 करियर ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनके जो टॉप कॉलेजेस मैंने आप लोगों को बताया, इसको एटलीस्ट दिमाग में रखना कि हाँ भाई मैं मैनेजमेंट की तरफ जाना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास 3 जो है वो करियर ऑप्शंस है, और इन तीनों के बेस्ट कॉलेजेस मेरे पास ये हैं, ठीक है। बाकी रही बात आईपीएम की, उसकी डिटेल्ड वीडियो जो है मैं आप लोगों को कल बना के दे दूंगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन कंटेंट जो हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। मिलता है इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।